Good morning to all. In this video we study about the function of money. जैसा कि हम जानते हैं कि मनी होता क्या है। मनी इज एनीथिंग विच एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज या स्टोर वैल्यू, यानी मनी कोई भी चीज़ हो सकता है जो हम लेन देन के लिए यूज करते हैं। तो इसी तरह फंक्शन मनी के क्या क्या होते हैं। जो मनी का फंक्शन होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डेट इज़ प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब जो मेन फंक्शन यानी मनी का बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, और सेकेंडरी फंक्शन मतलब बनाने के साथ और भी मनी कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क प्ले करती है। तो फंक्शन ऑफ मनी का डिवाइडेड इन टू पार्ट, डेट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। एंड सेकेंडरी फंक्शन में दो पार्ट में ये भी डिवाइडेड, स्टैंडर्ड ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट एंड स्टोर वैल्यू। तो फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी फंक्शन होता क्या है। प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज की मीनिंग, it mean money can be used to make payment for all transaction of goods and services because it has the quality of general acceptability। मीन्स मनी की मदद से हम कोई भी चीज़ खरीद या बेच सकते हैं, क्योंकि मनी आसानी से एक्सेप्टेबिलिटी मतलब कोई भी उसको स्वीकार करता है। अगर किसी को पैसा देते हैं वो कभी भी डिनाई नहीं करेगा, नहीं मना नहीं करेगा। तो मीडियम जो कि बार्टर सिस्टम नहीं हो पाता था। क्या था कि बार्टर सिस्टम में हमको सामान लेना था तो सामान के बदले सामान होता, जो कि हर एक पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी से हम क्या करते, जितने पैसे की ज़रूरत होती है उतने रुपये का सामान खरीद लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मनी कैसे बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो पहला है इट रिमूव द डिफ़िकल्टी ऑफ लाइक और डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वन। मतलब इसमें दो लोगों की खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मतलब व्हाट यू वांट टू विश अदर्स वांट टू बाय, यानी हमें नहीं खोजना है कि कोई किसको क्या, जो भी सामान हमें पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। सेकेंड है फ्रीली ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज, यानी इसमें आसानी से हम कोई भी ट्रांजैक्शन सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। थर्ड है मनी फैसिलिटेट ट्रेड, यानी मनी की वजह से रिवैल्यूएशन के बाद ट्रेड बहुत स्पीड से बढ़ गया। फोर्थ है मनी इनहेंस द परचेजिंग पावर पीपल, यानी लोग जो पैसे की कमी की वजह पैसे ना होने की वजह से नहीं खरीद पाते थे, अब इजीली जितने पैसे हैं उतने के से सामान खरीद लेते हैं। जैसे कि जिसके पास 5 रुपये का सामान चाहिए था उसके पास 1 रुपये है तो सामान नहीं खरीद पाता था, लेकिन अब 1 रुपये का है दे के भी हम पैसे सामान 1 रुपये की क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। तो ये हमारा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है हमारा मेजर ऑफ वैल्यू। इट मीन दैट मनी वर्क एज ए कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर एक्सप्रेस। मतलब मनी क्या करती है कि जितने रुपए की क्वांटिटी लगी होती है उतने रुपए की उसकी वैल्यू बना दी जाती है। मानिए 1 रुपये का शैम्पू है तो 1 रुपये हमको पे करके मिल जाता है। अब 100 रुपये का शैम्पू है तो 100 रुपये का मिल गया। सेम उसी तरह मनी क्या करती है, किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर करती है, यानी कितने रुपए की उसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी। फर्स्ट है इट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी मनी क्या की वैल्यू ऑफ गुड्स यानी जितने की क्वांटिटी लगी उतने की उसमें वैल्यू जनरेट की गई। सेकेंड इट हेल्प टू मेंटेन द बिजनेस अकाउंट, मनी की मदद से हम इजली अकाउंट मेंटेन कर पाते हैं, किससे कितना पैसा लेना है किससे कितना पैसा देना होता है। थर्ड मनी हेल्प इन कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी मनी क्या करती है कंपेयर करने में मदद करती है कि जितने रुपए का सामान है और जितने रुपए में उसको बेचा जा रहा है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो उसका महंगा बेचा जाता है, और जो एवरेज क्वालिटी होता है तो उसका एवरेज प्राइस डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन में पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट। इट मीन दैट मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, यानी क्या था कि पहले की इस बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पाता था, क्योंकि क्वालिटी ऑफ गुड्स मेंटेन नहीं हो पाती थी, क्योंकि वहाँ पे सामान के बदले सामान दिया जा रहा था तो उसमें वैल्यू उसकी चेंज हो जाती थी, जो कि फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन मनी के एवोल्यूशन के बाद ईजिली हम फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, मतलब आज सामान खरीदे उसके फ्यूचर में भी उसको बेच सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू मनी के अनुसार हम फिक्स कर सकते हैं। सर फर्स्ट पॉइंट है इट सिंप्लीफाई द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन, यानी मनी के एवेल्यूएशन के बाद बोरो करना यानी लोन लेना और लोन देना दोनों ईजी हो गया। सेकेंड इट लेड टू क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी मनी के एवेल्यूएशन के बाद बहुत से बैंक या बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुल गए जिसमें लोगों को जॉब मिले।
नेक्स्ट है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। इट मीन मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मतलब मनी के अंदर कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर करना। मानिए 500 का नोट है, आज जितने का है, जितने की उसकी कैपेसिटी है, 10 साल के बाद भी उसकी कैपेसिटी उतनी ही है। मतलब उसमें 500 रुपये तक की वैल्यू स्टोर हो रही है। इसका फर्स्ट मेन पॉइंट है मनी इज अवेलेबल इन फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन रेंज फ्रॉम 1 to 2000। यानी मनी 1 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट में अवेलेबल है। आपको जितना पैसे की ज़रूरत है और जिसके हिसाब से ज़रूरत है उतना ही रुपये खर्च करके हम अपने को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेकंड, मनी इज ईजली पोर्टेबल। मनी को ईजिली हम कैरी कर सकते हैं या रख सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था कमोडिटी या बार्टर के सिस्टम में। थर्ड, मनी हैज़ ए मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। यानी मनी की मदद से हम किसी से भी कोई भी सामान लेन देन ईजिली कर सकते हैं। मतलब कोई इसको डिनाई नहीं कर, सब कुछ उसको एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है हाउ मनी हैज़ रिमूव द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। यानी मनी ने बार्टर सिस्टम के बुराई या लिमिटेशन को कैसे ख़त्म किया। तो इसमें फर्स्ट है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी बार्टर सिस्टम में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था जिससे ईजिली हम एक्सचेंज कर सकें, लेकिन मनी से हम ईजिली कोई भी चीज़